फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वेलकम टू द क्लारा क्लासेस। क्लारा क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम जीत सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। तो ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं अपन। केमिस्ट्री बेसिकली सबको पता है आप लोगों को कि केमिस्ट्री जो है अपना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो जनरली अपन लोगों में क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टफ मानते हैं, बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ रटना पड़ता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अपना पहला चैप्टर है दैट इज योर हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। सो वी विल डिस्कस टुडेज हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। ओके, सो जैसा कि हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स नाम से ही मालूम पड़ रहा है, वी कैन से समथिंग अबाउट इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नेम्स। हेलो अल्केन, ओके, if we divide it into 2 parts, alkane and halo. Halo means any atom from the halogen group. Halogen group के atoms कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, दैट आर आवर हेलोजन एटम्स। एंड अल्केन्स वी नो CnH2n+2। तो अल्केन्स मीन्स अल्केन नाम लिया गया बस यहाँ पे। अल्केन मीन्स हाइड्रोकार्बन्स में कोई किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर अपना हेलोजन एटम अटैच हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हेलो अल्केन्स। So if we talk about the definition, so when we can say whenever in compound a halogen atom replaced a hydrogen atom from any aliphatic or aromatic compounds. Okay, in a aliphatic hydrocarbon then we will call it haloalkane. और अगर if a halogen atom replace a hydrogen atom from a aromatic hydrocarbon then we will call it haloarenes. Okay, so haloarenes की अगर haloalkane की अपन definition की बात करेंगे तो वी कैन से हेलो अल्किन्स की अगर अपन डेफिनेशन की बात करेंगे तो वी कैन से इफ अ हेलोजन एटम डिस्प्लेस्ड एंड हाइड्रोजन एटम फ्रॉम व्हाट योर एलिफेटिक का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? एलिफेटिक मीन्स सिंपल चेन हाइड्रोकार्बन। ओके, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देन द कंपाउंड इज कॉल्ड हेलो अल्केन। ओके, नोट इट डाउन। If a halogen atom displaced an hydrogen atom from a aliphatic hydrocarbon, okay, then we will call it the haloalkane. तो यहाँ पे याद रखने वाली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स चेन्ड हाइड्रोकार्बन। जो भी चेन्ड हाइड्रोकार्बन है दैट इज योर हेलिकैटिव। यहाँ पे कार्बन कार्बन होते हैं, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो ये होता है अपना एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो हम इसको बोलेंगे हेलोअल्केन। और इसी में अगर हम बोलें कि जो आपका एलिफेटिक है, यहाँ पे अगर हम बोल दें एरोमेटिक, ओके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दे दिन कॉल्ड इट हेलो अल्केन की जगह हेलो अरीन्स। ओके, तो क्या समझ में आया हम लोगों को? हेलो अल्केन्स में क्या होता है कि एक हेलोजन एटम जो है वो आपका अल्केन से या फिर जो भी आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके खुद वहाँ पे जुड़ जाता है, उसे हम कहते हैं हेलो अल्केन। और अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक कंपाउंड्स जहाँ पे कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो इन द रिंग, लाइक उसका जो सबसे सिमिलर एग्जांपल है दैट इज अवर बेंजीन। ओके, इन अ बेंजीन इफ अ हाइड्रोजन एटम इज डिस्प्लेस्ड बाय द हेलोजन एटम देन वी विल कॉल इट हेलो अरेन्स। ओके, तो उसको देख लेते हैं कैसे होता है। लाइक सबसे सिंपल एग्जांपल CH3 CH2 देन CH3। ओके, क्या इसका नाम क्या है अपना, याद है आपको? प्रोपेन। ओके, मेथेड प्रोपेन कहते हैं ना इसको। अगर यहाँ पे इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है मान लो अपना क्लोरीन, तो व्हाट वी विल कॉल इट हेलो प्रोपेन। ओके, हेलो प्रोपेन मतलब हेलो अल्केन। ओके, हेलो प्रोपेन बहुत सिंपल है। क्लोरीन है तो क्लोरोप्रोपेन, सॉरी हेलो नहीं, क्लोरोप्रोपेन। ओके, वी विल कॉल इट क्लोरोप्रोपेन। और अगर आपका एरोमेटिक मीन्स अगर आपका एग्जांपल हेलो अरेन्स का आप एग्जांपल लिख रहे हैं देन सिंपल दिस इज योर बेंजीन continuously charge distribution. Okay, and every corner there is a hydrogen atom. Any hydrogen atom is replaced by any halogen like we will replace it bromine, then what we will call it bromo
ब्रोमोबेंजीन। ओके, वी विल कॉल इट ब्रोमोबेंजीन। ओके, नोट इट डाउन। ओके, तो इसके बाद में क्या करते हैं, जब भी अपन कुछ भी पढ़ते हैं सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लिया। इसके बाद में हैलो अल्केन और हैलो एरियंस का बहुत सारा यूजेज होता है जो कि आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पे दिया गया है, और उसमें कुछ पढ़ाने वाली चीज़ है नहीं एक्चुअली, तो वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और जो सिंपली अपन उसके बारे में थोड़ा बहुत बोलें तो ये है कि हैलो अल्केन्स जो होते हैं इनमें जो दे आर नॉन पोलर कंपाउंड्स पोलर होते हैं, कंपाउंड्स नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। सो दे आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज नॉन पोलर, बिकॉज दैट हाइड्रोजन ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हल्का सा निगेटिव, पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, पार्शियली निगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये जो अपना इसका नेचर है दैट इज पोलार। ओके, पोलार। तो ये पोलार कंपाउंड्स होते हैं। तो जब भी हमें पोलार सोल्यूशन बनाना है या फिर कोई पोलार मिक्सचर बनाना है देन वी विल यूज इट। और बहुत सारा लाइक डिजीज में भी इसका यूजेस होता है जो कि अपनी एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पे दिया है। सो यू कैन राइट इट देयर फ्रॉम देयर और यू कैन लर्न इट फ्रॉम देयर। So in the next we will come to the classification of haloalkanes. Okay, so classification of haloalkane. Okay, classification of haloalkane. तो क्लासिफिकेशन जब भी किसी चीज़ का करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई उसका बेसिस लेके चलेंगे कि किस चीज़ पे क्लासिफिकेशन। जैसे कि जर्नल अपना वर्ड है ह्यूमंस है, ह्यूमंस का क्लासिफिकेशन बॉयज गर्ल या फिर फीमेल मेल। ओके, तो ऑन सम बेसिस वी कैन क्लासिफाइड एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग अराउंड अस वी कैन क्लासिफाइड। लाइक जो भी अपने चारों तरफ मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको हम सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में हमने डिसाइड किया है, तो उसके भी अपने अपने बेसिस होते हैं। सो वी विल क्लासिफाइड हैलोअल्केन्स फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ओके, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, इससे क्या मतलब सिंपल से मालूम पड़ गया कि अपने कंपाउंड में नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितना है, कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स हैं। इससे हम बोल सकते हैं कि अपना हैलोजन को हम क्या क्या नाम देंगे। सबसे सिंपल तरीके बेसिस फंडामेंटल है। ओके, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, तो फिर सही है, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं हम मोनो हैलो अल्केन। ओके, फर्स्ट वन। सेकेंड इज योर डाई हैलो अल्केन एंड थर्ड वन इज योर पोली हैलो अल्केन। तीनों के नाम से हमें सीधे सीधे मालूम पड़ रहा है कि मोनो हैलो अल्केन्स मीन्स इन योर हैलो अल्केन्स इन विच द नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इज जस्ट वन। ओके, अगर सिंगल X group, X means here X is your halogen atom। अपनी जो लाइट आ जा रही है इसीलिए बीप कर रहा है, क्या कर रहा है अपना, इसीलिए बीपिंग हो रही है। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट इज मोनो हैलो अल्केन मीन्स इन योर हैलो अल्केन कंपाउंड्स इन विच नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इज वन। सो डाई हैलो अल्केन्स में अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इज 2 एंड पोली मोर देन 2। तो मोर देन 2 मतलब 3, 4, 5 जो भी है, और इसके लिए अलग अलग नंबरिंग भी है। 2 के लिए अपन बोलते हैं इसको डाई, अगर 2 है तो इसमें बोलते हैं डाई, सॉरी मोर देन 2 है ना, 3 होगा ना, 3 है तो ट्राई, टेट्रा और लाइक वाइज पेंटा, इस टाइप से अपना ये चलता जाता है जितने भी हैं, बट इसको क्लासिफाइड एक ही में कर देते हैं, दैट इज योर पोली हैलो अल्केन। ओके, सो फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, उसमें मोनो हैलो, ट्राई हैलो, पोली हैलो। मोनो मतलब अगर सिंगल हैलोजन एटम है और डाई मतलब 2 हैलोजन एटम है, इसका अपन छोटा सा बोर्ड है। ओके, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने यार। ओके, कर लेना, अपना एनसीईआरटी में दिया गया है। तो इसके एग्जांपल्स भी देख लीजिए। एग्जांपल्स में क्या है कि मोनो हैलो अल्केन। ओके, मोनो हैलो अल्केन्स मीन्स लाइक CH3, CH2 एंड CHHX, वही जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया वही दे दिया। ओके, डाई हैलो अल्केन, अब इसको कब बोलेंगे, डाई हैलो अल्केन कब बोलेंगे बताइए। डाई हैलो अल्केन बोलेंगे जब यहाँ पे जो अपने इसमें सिर्फ एक X था, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ हैलोजन एटम विल बी 2, लाइक एक यहाँ पे लग गया
एंड देन 1 हाइड्रोजन एटम इज हेयर, ओके, सो 2 देन, और ये 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, जरूरी नहीं अलग अलग, पूरे कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम शुड बी ओनली 2, कहीं किसी भी कार्बन पर प्लेस्ड हो, चाहे इस कार्बन पे इस कार्बन कहीं भी पूरे कंपाउंड में, इफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2 देन वी विल कॉल इट डाई, और अगर मोर देन 2 है तो भैया कोई भी अपना ले लो, CH3 और CXX CX, ओके, देन इट इज ट्राई, और इसको अपन किस में क्लासिफाइड करेंगे, उसमें पॉलीहेलोअल्केन्स, ओके, ठीक है। इसके बाद में अपन इसका जो नेक्स्ट है वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ, फिर से एक तो हो गया अपना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोअल्केन्स, जो सेकेंड वन है उसमें अपन बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ sp3 कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, ठीक है, इसका नेचर कैसा है, ओके, इस पे बेसिस करेंगे। तो इसमें क्या क्या हो सकता है कि जो अपना sp3 कार्बन एटम है वो 3 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी, ये इसका डोनेशन है, अगर हम 1 के ऊपर नॉट ऐसे बना देते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी हेलोअल्केन्स जहाँ भी होगी, या प्राइमरी कार्बन जहाँ पे होगा हम ऐसे लिखेंगे, सेकेंडरी को ऐसे लिखेंगे, एंड देन टर्सरी को ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ यही होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन योर टर्सरी, ओके। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता क्या है, ओके, ये प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन होता क्या है ये हम आपको बताएंगे। मतलब कि ये कार्बन जो होता है अपना कार्बन एटम, इसकी वैलेंसी जो होती है 4 होती हैं, ओके, 4 वैलेंसी होती हैं, और अपना जो सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन होता है दैट इज योर मीथेन। मीथेन में क्या होता है, कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, एवरी वैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड कंप्लीटेड विद द हाइड्रोजन एटम, ओके। तो प्राइमरी कार्बन का मतलब है कार्बन अटैच्ड विद ओनली सिंगल कार्बन, मतलब कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है इसमें अगर सिंगल वैलेंसी से एक और कार्बन के द्वारा मतलब पूरी की जा रही है, देन वी विल कॉल इट प्राइमरी कार्बन, ओके, एंड दिस कार्बन, ओके, एडजेसेंट ओनली 1 कार्बन। सेकेंडरी कार्बन मतलब ये जो आपका कार्बन है इसकी 2 वैलेंसी शुड बी कंप्लीटेड विद द नेक्स्ट 2 कार्बन्स, ओके, और बाकी किसी से भी हो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पे अपना हाइड्रोजन हो गया CH3, तो इस कार्बन की 2 जो वैलेंसी हैं ये कार्बन के द्वारा 2 वैलेंसी 2 कार्बन के द्वारा पूरी की जा रही हैं, वी विल कॉल इट सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन विच इज अटैच्ड विद द नेक्स्ट 2 कार्बन, एक कार्बन नेक्स्ट 2 कार्बन से अटैच्ड है, एडजेसेंट कार्बन से, एडजेसेंट 2 कार्बन, ओके, देन वी विल कॉल इट सेकेंडरी। एंड इन टर्सरी हमको समझ में आता है सिंपल कि 3 कार्बन से, ओके, 3 कार्बन आ रहा है नहीं आ रहा है, ओके, नहीं आ रहा है, कार्बन 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 कार्बन, ओके, 3 कार्बन से और सिंगल चौथा आपका हाइड्रोजन, वी विल कॉल इट टर्सरी कार्बन, ओके, टर्सरी कार्बन। तो ये हो गया आपका कार्बन का क्लासिफिकेशन। वी विल कॉल दिस कार्बन प्राइमरी कार्बन, दिस कार्बन सेकेंडरी कार्बन एंड दिस कार्बन टर्सरी कार्बन, ओके। इसमें भी देखिए ये कार्बन प्राइमरी था, इस वाले कंपाउंड में भी ये सेकेंडरी है, बट दिस कार्बन इज प्राइमरी कार्बन, व्हाई, बिकॉज इट्स 3 वैलेंसी आर कंप्लीटेड विद द हाइड्रोजन एंड 1 वैलेंसी कंप्लीटेड बाय कार्बन। इसके एडजेसेंट में ओनली सिंगल कार्बन से अटैच है, सो वी विल कॉल इट दिस कार्बन इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। इसमें भी ये टर्सरी है और बाकी ये तीनों कार्बन ये क्या है आपके प्राइमरी, ओके। तो ये बैलेंसी हो गई। तो ऑन द बेसिस ऑफ sp3 CX नेचर, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्राइमरी हेलोअल्केन, सेकेंडरी हेलोअल्केन एंड टर्सरी हेलोअल्केन्स। कैसे बोल सकते हैं, प्राइमरी हेलोअल्केन्स वो अल्केन्स होंगे जिन अल्केन्स में जो अपना हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है दैट कार्बन इज प्राइमरी, देन दैट इज प्राइमरी हेलोअल्केन्स। सेकेंडरी हेलोअल्केन्स जिस कार्बन से अपना हेलोजन अटैच है दैट कार्बन इज योर सेकेंडरी कार्बन, ओके, दैट इज योर सेकेंडरी हेलोजन। और लाइकवाइज इन द टर्सरी जिस कार्बन से अपना हेलोजन एटम अटैच है दैट कार्बन इज टर्सरी, लाइक 3 डिग्री, ओके, देन वी विल कॉल इट टर्सरी हेलोअल्केन्स। वेरी सिंपल, समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको 2 मिनट में, 1 मिनट में, जितने मिनट में कर पाएँ आप, ओके। तो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी ये तो हो गया कार्बन के नेचर। और हेलोअल्केन्स में जैसे अपन डिफाइन करेंगे तो वही बात है, इसमें हेलोअल्केन्स में अगर sp3 कार्बन, अगर कार्बन प्राइमरी है, और हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमको सिर्फ उस कार्बन से मतलब है जिस कार्बन से अपना हेलोजन एटम अटैच्ड है, ओके, और दूसरे किसी कार्बन से मतलब ही नहीं है। लाइक आजकल देखो अपने ज़माने में शादियाँ हो रही हैं तो क्या कि दूल्हा मतलब जो लड़का है वो क्या कर रहा है, उस जॉब है या नहीं है, सरकारी जॉब है, उससे ज़्यादा वो ज़्यादा रिलेटेबल है ना। तो बस सेम कंडीशन अपन यहाँ पे लगा देंगे कि जिस कार्बन से अपना हेलोजन अटैच हो रहा है वो दूल्हा है, अपना हेलोजन एटम है, दैट वो मतलब जो भी है अपना है,
तो ये जो कार्बन जिससे अपने अटैच कर रहे हैं, जिस कार्बन एटम से अपना हैलोजन अटैच होने जा रहा है, उस कार्बन की क्लासिफिकेशन क्या है, वही मैटर करेगा कि अपना पूरा हेलो अल्केन कंपाउंड उसको हम क्या बोलेंगे। ओके, तो ये कार्बन अगर प्राइमरी कार्बन से अटैच है, सॉरी अपना हैलोजन एटम अगर प्राइमरी कार्बन से अटैच है, दैट इज योर प्राइमरी हेलो अल्केन। सेकेंडरी से अटैच है, सेकेंडरी हेलो अल्केन। एंड टर्सरी से अटैच है, दैट इज योर टर्सरी हेलो अल्केन्स। ओके, ठीक है भाई, 2 बेसिस हमने कंप्लीट कर दिए हैं अपने इसमें। ओके, अब इसके आगे आते हैं। आगे क्या है? ओके, अब जो इसका फिर से एक बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ओके, इसका नेचर क्या है, इसमें भी अपन को थोड़ा बहुत बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। ओके, sp2 कार्बन वाले में क्या है, तो ठीक है। एक मिनट 1 सेकेंड। ओके, सॉरी। तो sp2, अभी अपना sp3 पे ही चलते हैं। sp3 में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, आपने सिर्फ वो हेलो अल्केन्स के बारे में, यानी एल्काइल हैलाइड। अच्छा, एल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन्स बोथ आर सेम। हेलो अल्केन और एल्काइल हैलाइड बोथ आर सेम, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। एल्काइल हैलाइड जो है इसका कॉमन नेम है। एल्काइल जो भी अल्केन है उसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है अपन एल्काइल बोलते हैं, और हैलाइड वही हैलोजन एटम जिस अटैच होता है उसको हैलाइड कहते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, इस टाइप में। तो एल्काइल हैलाइड अपना कॉमन नेम है, हेलो अल्केन अपना IUPAC नेम है, ठीक है, IUPAC नेम है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाला नहीं है। तो एल्काइल हैलाइड के अपन ने वो देख लिए थे। इसी के साथ में आता है अपना एलाइलिक हैलाइड। ओके, एल्काइल हैलाइड इससे पहले जो अपना देखा था एल्काइल हैलाइड के देखे थे, तो बी इज योर एलाइलिक हैलाइड्स। तो एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है? ओके, सो इन एलाइलिक हैलाइड्स वी कैन से these are the compounds in which our halogen atom is attached with sp2 कार्बन। ओके, तो अपने एलाइलिक हैलोजन, तो वो था अपना एल्काइल हैलाइड, ये है अपना एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स में क्या है, जो मेन चीज़ है इसमें है sp2 कार्बन। अपना जो कार्बन है sp2, इससे पहले जो भी क्लासिफिकेशन देखा था उसमें जो भी अपना कार्बन था वो सब क्या थे, sp3, ठीक है। sp2, sp3, sp क्या होता है दैट आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये अपना 11th में है, फिर भी रिकैप कर लेते हैं अपना। तो जो sp3, sp2 और sp कार्बन क्या होता है, आपका sp3 कार्बन का मतलब है कार्बन सिंगल बॉन्डेड, मतलब जो भी कार्बन है अपना सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्डेड है देन दीज 2 कार्बन विल बी कॉल्ड अवर sp3 कार्बन। sp2 कार्बन मीन्स कार्बन अटैच्ड विद द नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड। अगर कार्बन अपने नेक्स्ट कार्बन से डबल बॉन्डेड अटैच्ड है देन विल कॉल इट sp2 कार्बन। एंड sp कार्बन में कार्बन अटैच्ड विद द नेक्स्ट कार्बन इज 3 बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड से अगर कनेक्टेड है तो वी विल कॉल इट sp2 एंड sp3। ये क्या है, अपना हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम का sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कार्बन अटैच्ड विद द नेक्स्ट कार्बन द सिंगल बॉन्ड। इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन अटैच्ड विद द नेक्स्ट कार्बन विद डबल बॉन्ड। एंड इन योर sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन अटैच्ड विद द नेक्स्ट कार्बन इज विद ट्रिपल बॉन्ड। इसको बोलते हैं sp, sp2 एंड sp3। ओके, तो इस बेसिस पे अगर अपन देखेंगे यहाँ पे एलाइलिक। ओके, तो एलाइलिक हैलाइड्स बस कोई दिक्कत नहीं है। एलाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं, ऐसे वो सारे एलाइलिक हैलाइड्स मतलब दीज आर द कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद sp2। तो sp2 का मतलब है ये, और ये अपना हो गया X। ओके, ये हो जाएगा अपना एलाइलिक हैलाइड। ओके 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 सो सॉरी यार, क्या हो रहा है। These are the compounds in which our halogen atom is attached with, in which our halogen atom attached with sp3 carbon adjacent to the sp2 कार्बन। ओके, हाँ, तो इसमें अपना एलाइलिक
हैलाइड्स या फिर एलाइलिक हैलाइड्स किसको कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड कहते हैं डबल बॉन्डेड सिंगल कार्बन एंड दिस इज एक्स। ओके, मतलब अपना हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन तो होना चाहिए अपना sp3, बट एडजेसेंट टू दी sp2 कार्बन, जो यहाँ पे ये कार्बन होगा ये क्या होगा आपका sp2, क्योंकि ये जिस नेक्स्ट कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन क्या है अपना, वो कार्बन है अपना sp2। ओके, तो जिस कार्बन से अपना हेलोजन अटैच है, हेलोजन एटम कहाँ है अपना, दैट इज योर हेलोजन एटम। तो अपना हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड बट अटैच्ड टू दी एडजेसेंट टू दी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ओके ओके, सो तो अपना जो एलाइलिक हैलाइड्स होता है ये क्या होता है, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच अवर हेलोजन एटम इज अटैच्ड विद sp3 कार्बन एडजेसेंट टू द sp2 कार्बन। ओके, सॉरी उससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा अलग बता दिया था, कन्फ्यूजन था वो। ओके कोई नहीं, अब आगे से अपन कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे, क्लियरली पढ़ेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो एलाइलिक हैलाइड्स हैं दीज आर द, इसमें मतलब कि ऐसे सिंपल अपना हेलोजन एटम, अपनी भाषा में हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन sp3 होना चाहिए, और जो जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच है sp3 है, जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच है ये कार्बन होना चाहिए एडजेसेंट टू दी sp2 कार्बन है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये हो गया। फिर नेक्स्ट अगर आपने एग्जांपल ले लेंगे डबल बॉन्डेड, फिर मतलब कोई सा भी ले लो सिंगल, यहाँ पे अपना जो कार्बन हो गया इस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच होना चाहिए, मतलब कोई भी कंपाउंड इसकी बजाय अगर अपन ओके यहाँ पे डबल बॉन्डेड है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्डेड है तो इसके एडजेसेंट कौन कौन से कार्बन हुए, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। तो अगर इस कार्बन पे इस कार्बन पे अपना हेलोजन अटैच है देन वी विल कॉल इट एलाइलिक हैलाइड, अगर इस कार्बन पे अटैच है देन वी विल कॉल इट एलाइलिक हैलाइड। इन दोनों पे एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे क्योंकि ये कार्बन क्या है अपना sp3 है और एडजेसेंट टू sp2, दिस कार्बन इज आल्सो sp3 एडजेसेंट टू sp2। ओके, क्लियर हो गया होगा। हल्का सा डाउट था, अगर किसी को डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बता सकते हैं, इसको फिर से हम क्लियर कर देंगे। तो एक तो ये हो गया एलाइलिक हैलाइड्स। ओके, इसी के साथ में जो अपना नेक्स्ट है वो हो जाएगा अपना बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। तो बस बहुत आसान है, अपन ज़्यादातर चीज़ें तो नाम से ही पता चल जाती हैं। एलाइलिक हैलाइड में क्या था, हेलोजन एटम अटैच्ड विद द sp3 कार्बन एटम विच इज एडजेसेंट टू द sp2 हाइड्रोजन एटम एडजेसेंट टू द sp2 कार्बन एटम। ओके, हेलोजन एटम अपना जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 होना चाहिए, वो जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 होना चाहिए। ओके, वेरी सिंपल, वो अपना था एलाइलिक हैलाइड्स। और बेंजाइलिक हैलाइड्स में है कि इन दीज कंपाउंड्स, चलो लिखा ही देता हूँ, वैसे अपने एनसीईआरटी में लिखा है, इन दीज कंपाउंड्स halogen atom attached with the sp3 carbon adjacent to the aromatic ring or benzene, we will call it benzene or aromatic ring। एरोमेटिक नहीं, यहाँ पे बेंजाइलिक है तो बेंजीन ही होना चाहिए। ओके, एराइल होगा वहाँ पे अपना एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो बस बहुत आसान है कि अपना हेलोजन एटम है। ओके, एग्जाम्पल अपना हेलोजन एटम है, बहुत बहुत मतलब बेसिक से जाना है अपनों को। हेलोजन एटम है वो किससे का, अपना sp3 कार्बन से, ये अगर होना चाहिए अपना sp3। ओके, sp3 का मतलब सिंगल बॉन्डेड। ओके, फिर किसी से भी इसकी पूर्ति कर दो हेलोजन एटम की। एडजेसेंट टू दी बेंजीन, बेंजीन के एडजेसेंट में और खुद sp3 है, ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ये बेंजीन है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, इसको नोट कर लो। अच्छा, इसका नोमेनक्लेचर अगर अपन करेंगे तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसका नोमेनक्लेचर होगा x क्या है अपना, x क्या है आपका हेलोजन एटम है, क्या है हेलोजन एटम, दिख रहा है ना, ये अपना है हेलोजन एटम। तो अपना जो हेलोजन एटम है और इसका जो भी हेलो होगा मतलब क्लोरीन हुआ, तो चलो नोमेनक्लेचर अपन बाद में देखते हैं ना, नेक्स्ट टॉपिक नोमेनक्लेचर ही है। नोट कर लिया आप लोगों ने। ओके, इसको हम हटा रहे हैं, चैप्टर का नाम भी हटा दे रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। ओके, तो अब जो इसका नेक्स्ट है, अच्छा ओके, अभी और एक बचा है टॉपिक, वो टॉपिक है कि
जो अपन बाद में बोले थे, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ये तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ sp2 कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड। sp2 कार्बन और हेलोजन बॉन्ड अगर ये वाला है तो इसमें क्या होगा, तो इसमें वही था एग्जाम्पल क्या था, दैट इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो अपना कार्बन एटम है ये क्या है, sp2 है, और इसमें जो ये जो अपना है हेलोजन एटम अच्छा है। अच्छा x जो यहाँ पे जो भी है ये क्या अपना हेलोजन एटम, ये हमेशा याद रखना। अब ये x के चक्कर में आप मत पड़ जाना, ओके। दैट इज योर हेलोजन एटम। तो यहाँ पे हेलोजन एटम अटैच्ड विद योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दैट इज योर। फिर इसके बेसिस पे तो ये भी अपने दो तरीके बताए गए हैं। पहला है विनाइलिक, फर्स्ट वन इज विनाइलिक, ओके। फर्स्ट वन इज विनाइलिक हैलाइड्स एंड सेकेंड वन इज योर एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, बस बहुत सिंपल है, नाम ही है दो। ऑन द बेसिस ऑफ sp2, यहाँ दो तरीके से हमने इसको डिफाइन कर दिया। कौन कौन से, पहला विनाइलिक हैलाइड और तो विनाइलिक हैलाइड क्या कहलाएगा, मैंने वही sp2 से अगर सीधे अटैच्ड है दैट इज योर विनाइलिक, और अगर सीधे अल्केन मतलब सीधे जिस sp2 कार्बन से अटैच है दैट कार्बन कम्स इन योर एरोमेटिक रिंग, देन वी विल कॉल इट एराइल हैलाइड, ओके। तो विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड में क्या डिफरेंस है बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब पूरा डिफरेंस ही है। विनाइलिक हैलाइड्स में क्या है कि ये आ किस कैटेगरी के अंडर रहे हैं, ये आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ sp2 कार्बन एंड हेलोजन एटम। इनका जो बॉन्ड है इसके अंडर में आ रहे हैं। तो टू टाइप्स के होते हैं, पहला विनाइलिक और एराइलिक। विनाइलिक में क्या है कि अपना हेलोजन एटम जिस sp2 कार्बन से अटैच है वो सिंपल अपना एलिफेटिक होना चाहिए, मतलब चेंड होना चाहिए, दैट इज योर विनाइलिक हैलाइड कराएंगे। अगर जो कार्बन एटम जिससे अपना हेलोजन एटम अटैच है वो कार्बन एटम है अपना sp2 मतलब डबल बॉन्डेड, बट कम्स इन अ एरोमेटिक रिंग, अगर एरोमेटिक रिंग के अंदर आ रहा है, जैसे यहाँ पे बेंजीन एरोमेटिक रिंग है जिसके अंदर आ रहा है, तो वो अपना कहलाएगा एराइल हैलाइड। इसका एक नेक्स्ट एग्जाम्पल भी अपन बोल सकते हैं, ये क्योंकि ये भी अपनी एरोमेटिक रिंग है, इस कार्बन से अगर हेलोजन एटम अटैच है ये भी अपना क्या कहलाएगा, एराइल हैलाइड। इसी तरीके से इसमें ये डबल बॉन्डेड है, अगर इस कार्बन पे ये कार्बन क्या है, sp2 कार्बन से अपना हेलोजन एटम अटैच है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड्स, ओके। नोट कर लो इसमें, ओके। अब अपन चलते हैं जो अपना बहुत बढ़िया टॉपिक है, नेक्स्ट हो गया है नोमेनक्लेचर। तो अपन पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन क्या होते, हेलो एरीन क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन भी बहुत तरीके पे देखा है। सबसे पहले वो एक आया था अपना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट इन योर कंपाउंड, तो अगर एक हेलोजन एटम है देन वी विल कॉल इट क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन। डाइहेलोएल्केन, number of halogen atom present in that compound is 2, and your polyhaloalkane, if the number of halogen atom present in your compound is more than 2 then we will call it polyhaloalkane। polyhaloalkane में आपका ट्राई, टेट्रा और पेंटा वो सब आता रहेगा, ओके ठीक है, हटा दिया। उसके बाद में आया ऑन द बेसिस ऑफ sp3 कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, बहुत बीप कर रहा है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना, बॉम्ब नहीं है यहाँ पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ sp3 कार्बन एंड हेलोजन एटम बॉन्ड, ओके। तो उसमें सबसे पहला था अपना एल्काइल हैलाइड, जो अपना सिंपल हेलो एल्केन है। तो एल्काइल हैलाइड में 3 टाइप्स के होते हैं। एल्काइल हैलाइड का मतलब जो कार्बन एटम अपना अटैच है वो sp3 हेलोजन एटम अटैच है वो sp3 कार्बन एटम से अटैच है। वो 3 डिवाइडेड था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी मतलब कि कार्बन अटैच विद द ओनली सिंगल कार्बन, सेकेंडरी कार्बन अटैच विद नेक्स्ट 2 कार्बन, और टर्सरी जिसमें कार्बन अगले 3 कार्बन से अटैच हो, मतलब कार्बन की बैलेंसी जो 4 होती हैं उनमें से 3 बैलेंसी कार्बन से पूरी की जाए, टर्सरी। उसके बाद में आया था आपका एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में क्या था कि हेलोजन एटम जो है अपना, इसमें थोड़ा अपन कंफ्यूज हो गए थे ना, तो उसको क्लियर करते हैं। जो अपना हेलोजन एटम है ये किससे, जिस कार्बन से अटैच हो, दिस कार्बन शुड बी sp3, बट ये कार्बन एडजेसेंट टू किसके हो, एडजेसेंट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये कार्बन क्या है अपना sp2। तो यानी कि जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच है वो तो होना चाहिए, खुद तो sp3 होना चाहिए बंदा, पर जिससे जुड़ा हुआ है वो sp2 होना चाहिए। जैसे कि चलो रहने दो, लाइफ में नहीं आते, यहीं पे देखते हैं, ओके। तो ये अपना वाला थोड़ा जल्दी करते हैं, ये होगा अपना एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड के बाद में आ गया था अपना बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में मतलब अपना हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो होना चाहिए sp3, और वो उसके बाद में अटैच होना चाहिए किससे, एरोमेटिक कंपाउंड से। एरोमेटिक कंपाउंड तो कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब ये भी हो गया, ये पेंटा वाला है, चलो इसको बेंजीन ही बना लेते हैं, ये बेंजीन हो गया, ओके। तो ये अपना हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड्स। उसके बाद में फिर आया था ऑन द बेसिस ऑफ sp2 कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड। उसमें भी अपने 2 टाइप के था, एक था बिनाइलिक हैलाइड्स, एक था एराइलिक हैलाइड्स। बिनाइलिक हैलाइड क्या था, सिंपल अपना हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है
हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है, दिस कार्बन शुड बी डबल बॉन्डेड, मतलब sp2। तो अपना सिंपल क्या हो गया, विनाइलिक। उसके बाद में एराइल, मतलब हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 होना चाहिए, पर वो कार्बन किस में आना चाहिए, एक रिंग में। तो रिंग में मान लो बना दिए अपन इसको, रिंग में आ जाओ भाई, रिंग में आ जाओ। तो ये हो जाएगा एराइल, ये हो जाएगा अपना एराइल हैलाइड, ये हो जाएगा अपना विनाइलिक हैलाइड। हाँ जो भी है नाम देख लेना उसमें, ठीक है, वो तो डिपेंड नहीं करता, विनाइलिक हैलाइड। ओके, तो ठीक है, अब अपन आते हैं नोमेनक्लेचर पे। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन एंड हैलो आयरन्स। ओके, सही है। तो नोमेनक्लेचर आते हैं। अच्छा, नोमेनक्लेचर का था जो भी चैप्टर है ना वो अपना 11th 10th में है, तो वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं किसी भी चीज़ का। तो नोमेनक्लेचर में भी जो फंडामेंटल या फिर जो बेसिक्स होते हैं वो एक बार देख लेते हैं, वरना बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा या भूल गए होंगे। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, सबसे पहले अपन देखते हैं वी डिसाइडेड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, सही है। उसके बाद में जो अपना सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, अब इसमें क्या हो जाएगा अपना हैलो अल्केन्स है तो हैलोजन एटम, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, कुछ भी, आयोडीन, कुछ भी जुड़ा है तो उसको अपन क्या कंस्टिट्यूट करेंगे, कंसीडर करेंगे। जैसे अपने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट देखते थे, यहाँ पे हैलोजन एटम भी अपने सब्स्टिट्यूट ही कंसीडर किए जाएंगे, उसी की बेसिस पे उसका अपना जो नोमेनक्लेचर होगा वो होगा। तो उसमें क्या होते थे, अगर अपन पूरी चेन में सिंगल बॉन्डेड ही हैं तो अपन सबसे पहले हाईएस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद में उसको नंबरिंग देते थे। नंबरिंग के बाद में लोएस्ट नंबरिंग कार्बन देखते थे कि किस टाइप से अपन किस साइड से नंबरिंग करें कि लोएस्ट नंबर्ड कार्बन पे अपना सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ जाए। तो यहाँ पे वही देखेंगे। अगर डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड प्रेजेंट है तो हम उसको ज़्यादा क्या देंगे, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। तो उसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देंगे तो क्या हो जाएगा, अपन इस तरीके से नंबर करेंगे कि लोएस्ट कार्बन जो है वो अपना डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाए, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो बस वही कुछ है, इसमें और कुछ नहीं है। तो बस अपना नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया, आप कर ही सकते हो। अगर 11th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो फिर देखते हैं भाई, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में सिंपल अगर अपन बोलते हैं, हाँ, तो नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन बहुत सिंपल बेसिक है कि भाई यहाँ भी अपन दो तरीके से बोल दिए हैं। कौन कौन से, पहला है कॉमन नेम, कॉमन नेमिंग चलता है ये हर जगह पे, लाइफ में भी चलता है। और एक IUPAC मतलब ऑफिशियल नेमिंग, जो कि अपनी केमिस्ट्री की जो पूरे वर्ल्ड वाइड पे जो केमिस्ट्री को सब कुछ देख रही है कि मतलब एक संस्था है पूरी अपना IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन, वो अपना केमिस्ट्री का है, फुल फॉर्म देख लेना गूगल पे, इंपॉर्टेंस नहीं उसका। ये कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग जैसे अपन घर में नाम नहीं बोल देते हैं कुछ भी, मान लो मेरा नाम चिंटू है, वहाँ पे नाम पर, यहाँ पे नाम जीत है तो आप मुझे जीतू सर बोल सकते हैं, जीतू भैया बोल सकते हैं। वो अपनी वो वाले जीतू भैया नहीं, कौन से, कोटा फैक्ट्री वाले नहीं, ठीक है। हम वहाँ फिजिक्स पढ़ाते थे, हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। बट ये एक होता है आपका कॉमन नेमिंग, एक होती है आपकी IUPAC नेमिंग। कॉमन नेमिंग में क्या है, कॉमन नेमिंग में जो साइंटिस्ट या फिर जो लोकल लोग जो थे वहाँ पे जो उसको क्या बोलने लगे, जैसे कि अपना हैलो अल्केन इसको बोलते हैं सिंपली अल्काइल हैलाइड। ओके, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड ये जो है आपका कॉमन नेमिंग है। IUPAC में क्या हो जाएगा, हैलो अल्केन। ओके, अब जैसे कि एक ही एग्जाम्पल ले लो आप, और ये अपना यहाँ पे हैलोजन एटम है, हैलोजन एटम अटैच्ड है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5। ओके, नंबर ऑफ कार्बन इज 5। अच्छा ये सिंपल है, हैलोजन एटम यहाँ लगा दिया, डिफरेंस तो नहीं है, अपना हैलोजन एटम है यहाँ पे, दैट इज योर हैलोजन एटम। तो नंबरिंग तो वही अपनी 5 है ना। तो इसका अगर अपन IUPAC से बोलेंगे तो क्या आएंगे, 1 2 3 1 2 3, यार सेम ही जगह पे आ रहा है। रुक जाओ, बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, और कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया एग्जांपल दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो बढ़िया एग्जांपल लेने के लिए ये देखो, ये 1 2 3 4 5 ही रखो, और हैलोजन अपना यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन। ओके, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5। ओके, अब किधर से करें नंबरिंग, कहाँ से करेंगे, अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, जो अपना सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप क्लोरीन है,
ये क्लोरीन अपना आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4, फोर्थ पे आ रहा है क्लोरीन। और अगर इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 तो 2 पे ही आ जाएगा। तो हमने क्या देखा था कि जो लोएस्ट नंबर्ड कार्बन पे अपना हाइड्रोजन एटम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन लगा दो 1 2 3 4 5। तो अगर अपन आईयूपीएक नेम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हेलो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, ब्रोमो, नाम ऐसे रखेंगे इसके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्लोरो, तो यहाँ पे कौन से पे 2, क्लोरो, क्लोरो 1 2 3 4 5, क्लोरो पेंटेन, ओके, दैट इज योर क्लोरोपेंटेन। और अगर यहाँ पे अल्काइल हाइड में तो अल्काइल, अल्काइल मतलब एल्केन का कौन सा पार्ट है, 1 2 3 4 5, तो 5 है ना, तो क्या इसको बोलेंगे पेंटाइल, पेंटेन था पेंटाइल, हैलाइड या क्लोराइड, क्लोराइड, ओके, क्लोराइड, ओके। तो इसको अपन बोलेंगे क्लोराइड पेंटेन, क्लोराइड 2 अरे यार ये क्लोरो था अपना, क्लोरो 2 क्लोरोपेंटेन, ये था 2 क्लोरोपेंटेन क्योंकि हेलो अल्केन था, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड था तो पेंटाइल क्लोराइड, ओके। तो ये अपना इस टाइप से इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो अब ये तो हो गया अपना नोमेनक्लेचर हेलो अल्केन का। देखो बहुत सारे हैं इसमें, फिर आता है सेकेंडरी, टर्सरी, वो भी मतलब अपन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद में एग्जांपल्स लेते हैं। अगर हेलो अरेन का, तो हेलो अरेन में भी वही सब चलेगा अपना, ओके ओके। तो ये तो अपना वो हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं नोमेनक्लेचर में ही, लाइक अगर अपना कंपाउंड जो है वो है CH3 CH3 और आपने यहाँ पे ले दिया क्लोरीन, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे बोले थे ना, इसका नाम क्या होगा, और साथ में क्लोरीन CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे होगा अपना CH2, याद रखना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सिर्फ 4 है। तो इसको अगर अपन कॉमन नेम और आईयूपीएक नेम, तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, सबको पता है एन क्या था अपना, एल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम क्या था, एल्काइल हैलाइड, याद रखना ऐसे, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल क्या पे है, प्रोपाइल, प्रोपाइल क्लोराइड, क्लोराइड। पर यहाँ पे क्या होगा, और इसका जो अपना आईयूपीएक नेम हो जाएगा वो अपन को पता है क्या है, क्लोरो हेलो अल्केन, मतलब क्लोरोप्रोपेन, ओके। ऐसे यहाँ पे इसका, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम अपन बोलेंगे इसको आइसोप्रोपाइल, बस ये चीज़ याद रखना, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल मतलब आपका चेंड हो जाए, चेंड मतलब चेन, चेन वाला चेंड, ओके, चेंज नहीं, चेंड मतलब ये आपका चेन है। चेन में ही अगर बीच में किसी कार्बन पे अगर कोई क्लोरीन वगैरह लग जाता है, अपना सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, तो उसे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ओके। ये आपका एग्जांपल दिए हैं। और सिंपल अगर नेमिंग करेंगे तो वही आएगा अपना 1 2 क्लोरो प्रोपेन, ओके। तो आइसो इस तरीके से इसमें आइसो आ जाएगा। ऐसे ही आइसो और भी अपने हो सकते हैं, जैसे आइसो प्रोपाइल था, अगर यहीं पे अगर अपना जो कार्बन था वो आइसोब्यूटाइल भी अपन बोल सकते हैं। आइसोब्यूटाइल मतलब अगर जो भी चेंज हो जाएगा तो उसे बोलेंगे अपने आइसोब्यूटाइल, लाइक, ओके एक मिनट, वेट, हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं आराम से, आपकी वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ NCERT में, ताकि ज़्यादा समझ में आएंगे आप लोगों को, ठीक है। CH3 और फिर CH क्लोरीन, ओके, 1 2 3 CH2, ओके। तो अब इसको क्या बोलेंगे अपन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 1 2 3 4 बट लॉन्गेस्ट चेन इज 1 2 3। तो बस यही तो डिफरेंस रहता है अपना कॉमन नेम में और आईयूपीएक नेम में। आईयूपीएक नेम मतलब वो तो सारे रूल्स हैं, आईयूपीएक नेम मतलब रूल्स से जो हम नेम बोलते हैं वो अपने आईयूपीएक नेम बोलते हैं। तो रूलिंग में अगर अपन बोलेंगे लॉन्गेस्ट चेन क्या है 1, लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी इसकी, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी इसकी 1 2 3, या फिर 1 2 3 दोनों तरफ सेम ही है। तो अगर इसका आईयूपीएक नेम बोलेंगे आप, तो आईयूपीएक नेम क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो, 2 पे मिथाइल लगा, 2 मिथाइल, ये भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है ना, मिथाइल प्रोपाइल, ये सारे अब क्या है, ये भी आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ये भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड की तरह कंसीडर किए जाएंगे। पर जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तब ये देखेंगे कि कौन जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे नेमिंग करेंगे, कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहला लेटर जो है किसका पहले आ रहा है। तो क्लोरो में ABC पहले आता है M से, तो इसको 1 क्लोरो 2 मिथाइल और फिर अपना वही 3 तो था क्या मेथड प्रोपेन, प्रोपेन ये इसका नाम होगा। बट कॉमन नेमिंग में भैया नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4, तो इसको ब्यूटाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। फिर क्लोराइड, क्लोरीन लगा, क्लोराइड, ओके, प्रोपाइल ब्यूटाइल क्लोराइड। बट अब बताओ ब्यूटाइल क्लोराइड में हम डिफरेंस कैसे करेंगे कि क्लोरीन आइटम यहाँ है और ये अगर CH3 यहाँ हटा के अगर यहाँ लगा देते,
ये CH3 एटम यहीं लगा देते तब भी इसको हम ब्यूटाइल क्लोराइड कहते। तो यहाँ पे जब अपन इसको बोलेंगे आइसो, ओके, आइसोब्यूटाइल क्यों? क्योंकि चेंड है। जब भी आपके कंपाउंड चेंड हो जाएगा तो उसमें आइसो लग जाएगा। बाकी एग्जाम्पल्स हैं देख लो। अच्छा, ये तो हो गया अपने सिंपल वाले के। साथ में ही ये होगा मोनो हेलो एल्केन्स के। बट इन डाई हेलो एल्केन्स का अपन अलग तरीके से जो नोमिंग करते हैं। डाई हेलो एल्केन्स में अगर अपन बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स में, तो इन एरोमेटिक कंपाउंड्स डाई हेलोजन एटम्स, डाई हेलो एरियंस में क्या होता है, इनकी नेमिंग कॉमन नेम और आईयूपीएक नेम दोनों सेम हो जाएंगे। और वहाँ पे यूजेस होते हैं प्रेफिक्सेस के। किस प्रेफिक्सेस के यूज होंगे? जो अपना प्रेफिक्सेस यूज होते हैं किसमें? डाई हेलो एल्केन्स में, डाई हेलो एरोमेटिक कंपाउंड, डाई हेलो एरियंस में। तो वो प्रेफिक्सेस होते हैं आपके OMP। ओ मीन्स ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ओके। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा ये क्या होता है? ये होता है जब अपना कोई हेलो, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ये होगी अपनी बेंजीन, ओके। इस बेंजीन में इस कार्बन पे लगा है अपना हेलोजन, मान लो क्लोरीन, ओके। तो जिस कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है, जिस कार्बन से अपना हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, इसके एडजेसेंट कार्बन्स, ये जो दो कार्बन है, दिस एडजेसेंट कार्बन्स विल कॉल्ड योर, क्या कहेंगे, ऑर्थो कार्बन्स, ठीक है, ऑर्थो कार्बन्स, ओके। ऑर्थो पोजीशन, इसे बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। फिर जो एकदम इसके अपोजिट में ये कार्बन जो है, इस कार्बन को बोलेंगे पैरा कार्बन या पैरा पोजीशन। ये पैरा पोजीशन है, इसको पैरा, पी से रिलेट करेंगे। और ये जो दो बची हैं, इन दोनों को अपन बोलेंगे मेटा कार्बन्स या फिर मेटा पोजीशन, ओके, मेटा पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। ऑर्थो, जिस कार्बन एटम से अपना हेलोजन एटम अटैच है, उसके एडजेसेंट कार्बन एटम्स विल कॉल अवर ऑर्थो कार्बन्स। फिर जिस उसके बिल्कुल अपोजिट वाला कार्बन, दैट इज योर पैरा पोजीशन। और ये जो आपके एडजेसेंट है, दैट इज योर मेटा पोजीशन, ओके। मेटा पोजीशन, इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं जल्दी से और क्लास को खत्म करते हैं। तो एग्जांपल्स में अब जैसे कि नोमेनक्लेचर कर रहे थे, तो अगर सिंपल अपना हेलोजन, अपन सिंपल हेलो एल्केन आ जाता, ये सिंपल अगर क्लोरीन एटम, इसको बहुत आराम से बोल देंगे, क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। और इसका ये आईयूपीएक नेम और कॉमन नेम, बोथ कॉमन नेम और आईयूपीएक नेम दोनों सेम ही है, क्लोरोबेंजीन। पर यहीं पे अगर अपन आएगा, ये क्लोरीन ये हो गया, ये क्लोरीन ये हो गया, अब क्या बोलेंगे इसको, डाइक्लोरोबेंजीन नहीं बोलेंगे। डाइक्लोरोबेंजीन, देखो डिफरेंस कहाँ पे आता है, दिक्कत कहाँ पे आती है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर ये कंपाउंड हो गया, फिर साथ में आपका एक कंपाउंड हो गया क्लोरीन, फिर एक और कंपाउंड हो गया क्लोरीन, ओके। अब इसको भी डाइक्लोरोबेंजीन, हाँ, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 3 4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 3 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन ऐसे बोल सकते थे। पर आईयूपीएक और ये जो अपना कॉमन नेम है, इन दोनों ने एक्सेप्ट किया है ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन, क्योंकि ये आपको बाद में और जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पे भी काम आएंगे, क्योंकि ऑर्थो और मेटा, पैरा ये आगे बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या कहेंगे, इसको अपन डाइक्लोरो तो बोल ही सकते हैं, तो आराम से बोल सकते हैं कि मेटा, क्या इसको बोलेंगे। अच्छा, ये अपन मान लो ये अपना इस क्लोरीन को कंसीडर करो, किसी भी क्लोरीन को कंसीडर कर दो। अगर इस क्लोरीन को कंसीडर करेंगे इस कार्बन से, तो इसके बिल्कुल एडजेसेंट में इस कार्बन को क्लोरीन लगा है। इस कार्बन एटम को क्या बोलते थे अपने, ऑर्थो, याद है ना भाई, पीछे लिख लिया था, ये बोलेंगे ऑर्थो। तो इसको बोलेंगे ओ लगा दें, ओ डाइक्लोरोबेंजीन, जिसमें कि क्लोरीन और क्लोरीन की पोजीशन एक दूसरे के ऑर्थो कार्बन्स पे हो। ऑर्थो कार्बन्स वो होते हैं जिस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन जो होते हैं, मतलब बेंजीन अपना मान लो ऐसा बना देता हूँ भाई, ये हो गया अपना बेंजीन। इस कार्बन के जो अपने इस कार्बन के एडजेसेंट जो कार्बन, इस कार्बन के जो दो एडजेसेंट कार्बन है, ये कार्बन कहेंगे ऑर्थो, फिर ये दोनों कह जाएंगे मेटा, और ये कहलाएगा आपका पैरा मेटा ऑर्थो। तो ये हो गया अपना ऑर्थो, ठीक है। अब ये कार्बन क्या है, पैरा, तो पी बना, तो पी डाइक्लोरो बेंजीन, और ये क्या आएगा अपना मेटा, यम डाइक्लोरो
बेंजीन। ओके, तो ये एम डाइक्लोरोबेंजीन यानी मेटा डाइक्लोरो, पैरा डाइक्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरो, तो जिस हिसाब से पोजीशन है उसी हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। ओके, तो ये हो गया अपना एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो ठीक है, अब क्लासेस हो गई आपकी, आराम से इसको नोट करिएगा। आगे जो नेक्स्ट है उसमें सिंपल सा टॉपिक है, CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। पोलर कंपाउंड होते हैं, पोलर नेचर होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन में ही। फिर इसके बाद में जो आएगा अपना प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक। ओके, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, बाय।